मैं हूं ओमकार और आपके YouTube चैनल ओमकार टीच एंड स्टडी चैनल। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स का 12th क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। तो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं सिर्फ हिंदी मीडियम में दोस्तों। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं दोस्तों, और आपके एग्ज़ाम को तैयारी के लिए बेहतर बनाने के लिए ही ओमकार टीच एंड स्टडी चैनल आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है दोस्तों। तो दोस्तों तैयार हो जाइए अपने एग्ज़ाम्स के लिए, और इस चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और इसे देखिए वीडियो दोस्तों। चलिए अपने वीडियो के साथ चलते हैं। चलिए मेरा पहला प्रश्न है दोस्तों। चलिए देखिए वीडियो स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। कहता है जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाता है तब उसे उत्पन्न प्रेरित उत्प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों आपके स्क्रीन के हल्का नीचे देखिए, यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है वामावर्त, दक्षिणावर्त, और कभी वामावर्त कभी दक्षिणावर्त, और इसमें से कोई भी नहीं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा दोस्तों, यानी कि वामावर्त हो जाएगा। चलिए इसी तरह दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न भी बहुत इजी है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इजी है। चलिए दूसरा प्रश्न है, कहता है कि एक चुंबक का एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि यदि इसका ऑप्शन है केवल चुंबक गतिशील होगा, केवल चालक गतिशील होगा, चुंबक और चालक दोनों गतिशील होगा, चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिना देर किए हुए आपको डी यानी कि चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति होगा। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों। प्रश्न नंबर तीसरा है, कहता है कि प्रेरित कुंडली से प्राप्त होता है। प्रेरित कुंडली से प्राप्त होता है तो उच्च धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, प्रबल धारा निम्न विद्युत वाहक बल, निम्न धारा निम्न विद्युत वाहक बल। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा, यानी कि बी हो जाएगा दोस्तों, निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार इस वीडियो को देखिए दोस्तों और अपने एग्जाम को इजी बनाइए, क्योंकि यह वीडियो इतना बढ़िया से टाइपिंग किया है दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको लो करा होगा दोस्तों। यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से टाइपिंग किया हुआ है दोस्तों, और ये बहुत सोच विचार कर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आड़ लगाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाला गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो पर अपना प्रश्न हल करते हैं दोस्तों। चलिए कहता है कि छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है, यानी छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, आप आंसर दे सकते हैं कमेंट से। चलिए तो इसका आंसर कौन सा होगा बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर पाँचवा है दोस्तों। प्रश्न नंबर पाँचवा है, कहता है कि चौक कुंडली प्रेरितक 5H है, इससे बहती धारा 2S1 की दर से बढ़ रही है, प्रेरित विद्युत बल होगा, क्या होगा दोस्तों बताइए जल्दी, यानी कितना वोल्ट होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर छठा दोस्तों देखते हैं। कहता है कि अन्य प्रेरित का एसआई मात्रक बताइए दोस्तों। तो इसका जो एसआई मात्रक होगा कौन सा होगा, इसका है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हेनरी। चलिए अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा का संरक्षण के रूप में आधारित है दोस्तों, जल्दी बताइए दोस्तों। निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी ए, यानी कि लेंज नियम होगा दोस्तों, लेंज नियम होगा। चलिए प्रश्न नंबर आठवां दोस्तों। प्रश्न नंबर आठवां कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताइए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एच होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो एच होता है। चलिए अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न कहता है कि चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पत्ति होती है दोस्तों। तो किसी बिंदु पर उत्पत्ति होती है तो क्या उत्पत्ति होती है, तो आपको इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो जाएगा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न है कहता है कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है दोस्तों, तो किसके अनुसार कार्य करता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल डीसी के अनुसार काम करता है दोस्तों ट्रांसफार्मर, डीसी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कहता है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्न में से कौन सा होता है, निम्न में से कौन सा होता है, बताइए जल्दी दोस्तों। ऐसा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मुलायम इस्पात के होता है, मुलायम इस्पात के होता है। चलिए जल्दी कीजिए और अपने एग्जाम के इजी बनाइए। चलिए दोस्तों कहता है कि तप्त तार एमीटर मापक है, प्रत्यावर्ती धारा बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खुद कमेंट करके भी दे सकते हैं दोस्तों, आपको एग्जाम्स में कभी नहीं छूटेगा दोस्तों। इससे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मेरे चैनल पर है पूरा है दोस्तों, कोई भी बुक में से निकालिए, आपको एक भी बुक में से एकदम कोई ना कोई मिलेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कहता है कि तप्त तार एमीटर मापक प्रत्यावर्ती धारा का मान बताइए दोस्तों, क्या होगा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि औसतन मान होता है दोस्तों, क्या होता है, औसतन मान होता है। चलिए प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 कहता है कि किसी उच्च शिफ्ट अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के क्रम N1 और N2 प्लेट है, तब क्या होगा बताइए। इसका जो राइट आंसर है सो बताइए दोस्तों, कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए तो हम बताते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 में चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 14 कहता है कि उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, इसकी ओर एक क्षण चुंबक लगाया जा रहा है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बताइए दोस्तों। एकदम सिर्फ बुक से है दोस्तों, बुक वाला ही आपको दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर यानी कि बी, वामावर्त हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 15 है, 15 कहता है दोस्तों कि एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने को लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के विभवांतर बताइए दोस्तों। तो सिरों का विभवांतर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं दोस्तों। 16 कहता है कि यदि डेनियल सेल को प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ दे तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, बताइए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी कि सी, यानी कि शून्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इसी तरह अपने क्लास 12 के बच्चों के लिए ही बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एक बहुत इजी प्रश्न उनके लिए बन जाएगा दोस्तों जब याद कर लेंगे। आपको हम 40 क्वेश्चन कराने के लिए लाए हैं दोस्तों, तो दोस्तों तैयार ही रहिएगा दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं दोस्तों। और ज़रूर एक बार ज़रूर देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ऐसा है कि जब एक बार याद रहेगा तो आपको एक में एक ज़रूर मिलेगा। चलिए दोस्तों 17 नंबर कहता है कि किसी परिपथ में 0.1 फर्स्ट से में धारा 0.5.0 एम्पियर में शून्य तक गिरती है, यदि औसतन विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट प्रेरित हो तो परिपथ का प्रेरकत्व होगा। तो इसका जो राइट आंसर बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 में दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 में देखते हैं, कहता है कि पास रखी कुंडलियों को एक युग्म का अन्योन्य प्रेरक 1.5H है, इनमें कुंडली में वैद्युत धारा शून्य से बढ़ते हुए
5s में 20 वोल्ट हो जाता है तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बनता परिवर्तन है। बताइए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा 30 WV, यानी कि वाट पावर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न चित्र के अनुसार दिया गया है दोस्तों। चलिए न्यूमेरिकल है दोस्तों, कहता है कि चित्र में सीधी तार से धारा प्रवाहित 50 एम्पियर तथा लूप का वेग बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड दाईं ओर से है। जब x बराबर 0.2 मीटर है तो लूप में प्रेरित विद्युत बल का परिमाप बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 18 तो हो गया दोस्तों, 20वां चलते हैं। कहता है कि जब चुंबक के क्षेत्र में धातु का गोल गतिमान कराया जाता है तब गर्म हो जाती है, क्योंकि बताइए इसका क्या कारण है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भावर धारा उत्पन्न हो जाती है। चलिए इसका जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि क्या प्रेरित धारा का प्रेरित आवेश कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करता है या नहीं करता है, जल्दी बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, हाँ करता है। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। 22 यानी कि प्रेरित कुंडली जनित्र इंडक्शन कॉल्ड जनरेटर। चलिए तो इसका जो कौन सा आंसर होगा जल्दी बताइए दोस्तों, यानी कि ये हो जाएगा बी, उच्च वोल्टता वाला हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। 23 कहता है कि यदि एडी क्षेत्र पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण बनाती है तब एडी क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, बिना देर किए हुए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। 24 कहता है कि यदि एडी क्षेत्र पर सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत हो तब एडी क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए, कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 25वां देखते हैं दोस्तों। कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक कौन क्या होता है, तो चलो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक यानी कि वेबर होता है दोस्तों। क्या होता है, वेबर होता है। इसी तरह 26वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 26वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, किसने की थी दोस्तों, तो बताइए। इसका राइट आंसर उसने फैराडे द्वारा हुआ था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 27 नंबर कहता है कि एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि क्या होगा दोस्तों, यदि यानी कि चुंबकीय गतिशील होगा, यानी कि केवल चालक गतिशील होगा, चुंबक चालक दोनों गतिशील होगा, चालक और चुंबक दोनों के बीच सापेक्षिक गति होगा, क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि न्यूमेरिकल है दोस्तों। कहता है कि किसी बंद परिपात का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपात में टी यानी कि टी समय सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स वेबर में बीटा 6 का स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 के परिवर्तन होता है दोस्तों। टी बराबर 0.25 सेकेंड पर प्रतिशत में प्रभावित एम्पियर को हो क्या बताइए। इसका मान क्या होगा दोस्तों, इसका मान क्या होगा जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 0.2 हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 29वां देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29वां देखते हैं। कहता है कि लेंस का नियम संबंध है, लेंस का नियम संबंध है, बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा, यानी कि ये हो जाएगा सी हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा सी का तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, टाइपिंग नहीं हुआ है सी का मान यहाँ पे। चलिए प्रश्न नंबर 30वां देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 30वां कहता है कि स्वरकत्व का प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक बताइए। तो इसका ऐसा ही मात्रा कौन सा होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि कौन सा होगा, हेनरी होगा, एच। चलिए हेन। अगला प्रश्न है दोस्तों। कहता है कि एक कुंडली का स्वर प्रेत गुणांक 5
मीटर हेनरी है। यदि इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तब उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 32वां चलता है दोस्तों। 32 कहता है कि प्रेरक कुंडली को प्राप्त होती है। जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यानी कि ये हो जाएगा बी, निम्न धारा पर प्रबल विद्युत वाहक बल होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि प्रेरक कुंडली का व्यवहार किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यवहार किया जाता है। तो क्या होगा आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सार्वजनिक गणियों को संचालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला कहता है कि प्रेरण कुंडली में संधारित्र व्यवहार में द्वितीयों का विद्युत वाहक बल बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, बढ़ जाएगा दोस्तों। चलिए 35 नंबर प्रश्न कहता है कि लेंज का नियम का पालन करता है। लेंज का नियम का पालन करता है, बताइए किसके सिद्धांत पर करता है? तो इसका यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 36 कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक ऐसा इकाई बताइए दोस्तों। तो क्या होगा? यानी कि ये हो जाएगा सी, यानी कि वेबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। कहता है कि एक सुचालक छड़ को नियम वेग से v से किसी चुंबकीय क्षेत्र में b से घुमाया जाए तो छड़ दोनों सिरों के बीच विभवांतर पैदा करता है। तब बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यानी कि डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं दोस्तों। कहता है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी क्रम में इन्वर्टर इनटू प्लेट हो तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। कहता है कि डायनेमो कार्य के सिद्धांत पर आधारित है, बताइए डायनेमो कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी हो जाएगा, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। चलिए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 40 कहता है कि यदि एल प्रेरकत्व और प्रेरकत्व का सी संधारित जनित्र को IL/L/R एवं सी RC विभव सूत्र बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है इसी प्रकार। अगला प्रश्न कहता है कि एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र b है, तो वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र के कितनी दूरी पर चुंबकीय फ्लक्स का मान b/8 होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? यानी कि हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखते हैं दोस्तों। सॉरी अब प्रश्न नंबर नहीं है दोस्तों, सॉरी अब भूल गए, यहाँ पे आप प्रश्न नंबर नहीं है, खाली हो गया है। तो दोस्तों इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा दोस्तों, इससे आपके ही फ़ायदा होगा। जब भी हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों आपके मोबाइल पर, आपके डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर सब चल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद।